अब इनके बारे में आपको जो भी कहना है, आप अपने हिसाब से जितना घटिया शब्द हो सकते हैं उतना यूज कर सकते हैं। पूरी आज़ादी है आपको। ये जब फेसबुक पर कोई फ़ोटो भी डालता है ना, वीडियो भी डालता है ना, या यूट्यूब पर डालता है, इंस्टाग्राम पर डालता है, तो इससे इतना खतरनाक खतरनाक गाली दी जाती है कि मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मैं मतलब वो गाली पढ़ के भी आपको नहीं सुना सकता हूँ। इतने घटिया घटिया शब्दों का उपयोग किया जाता है और ये खूब मज़े लेता है। और मैं आपको बता दूं कि एक तो आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि जो जैसा होता है वैसा ही मिलता है। आप सोचिए कि इसके माँ बाप जिस तरह की लीचड़पन है और जिस तरह से ये अपने माँ बाप के बारे में बोलता है, माँ बाप जिस तरह के दुनिया भर का नाटक करते हैं, वो सब आप देखते हैं कि फिर वैसे ही पत्नी मिल गई। तो वो कहते हैं ना कि अच्छे को अच्छा मिल जाता है, बुरे को बुरा मिल जाता है। और इसके मुझे लगा ये अपने माँ बाप के बारे में इतना खराब खराब शब्द बोलता है कि हमने माँ बाप पर एहसान किया, हमने ये किया वो किया। तो मुझे तो पहले यही हैरानी हुई कि मतलब आप सोचिए कि समय कैसे बदल रहा है। पहले माँ बाप बच्चों पर एहसान करते थे, फर्ज निभाते थे, बड़ा करते थे। ये साला उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमने अपने माँ बाप को इतना दिया, हमारे लिए हमने माँ बाप को ऐसा दिया, हमें छोड़ दिया, हमारे साथ ये किया वो किया। बाद में उसके माँ बाप को मैंने सर्च किया, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं कि भैया कोई चर्चा में है तो उसका बता दिया करिएगा थोड़ी न्यूज। इसके माँ बाप भी वैसे ही हैं, वो भी रील बाज हैं, रियल बाज नहीं, रील बाज पिता हैं। और आप देखिए वो भी पूरा ड्रामा करते रहते हैं। मैंने कहा ना कि ये ड्रामा कंपनी आप लोग कह सकते हैं। जो आपने देखा होगा गांव में वो मदारी आते थे ना, वो आप देखते हैं कि खेल दिखाने के लिए आते थे, तमाशा दिखाने के लिए आते थे। वैसा ही इसका परिवार है पूरा। और ये इतना ड्रामा करता है साला, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग इसे देखना पसंद करते हैं लेकिन गाली दे के देखना पसंद करते हैं। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जब किसी का दिमाग खराब हो ना, मूड ऑफ हो ना, तो इसका वीडियो देख ले, इसका पिक्चर जो डालता है उसके नीचे जो कमेंट पढ़ते हैं, और इसे इससे क्या रहता है, इसे गालियों के रूप में वो कमेंट मिल रहे हैं। वही आप देखते हैं कि इसकी प्रोफाइल को बढ़ाते हैं, एक तरह से आप देखते हैं कि इसके क्या रहता है, इंगेज जाता है और पैसा इसे मिलता है। ये भी चतुर है बहुत। इसे मालूम है कि इसकी पिक्चर डालेगा, ये कुछ भी लिखेगा, इससे गाली पड़ेगी, भयानक गाली पड़ेगी। और ये मैं एक बता रहा हूं ये आपको सही, कि ये चाहता भी है कि इसे गाली पड़े। आप सोचिए पूरी शादी का पूरा आप देखते हैं, मैं मुझे लगता है कि सुहाग रात तक का कोई बचा हो तो ठीक है, वो भी वीडियो इसने डाल दी, पूरी शादी का पूरा आप देखते हैं। और ठीक है उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें करता है, कभी साला ऐसा लगता है, इस पर डाउट होता है कहीं ये इसकी पोशाक दिख रहा है, पहनवा आदि दिख रहा है, फिर लगता है कि हो सकता है रीलबाजी के लिए ट्रेंड कर रहा हो ये सब। और क्या बोला जाए ऐसे लोगों के बारे में। ठीक है लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं छोड़ सकते हैं इस समाज पे, तो आप बड़े लीचड़ इंसान हैं हमारे लिए तो। और अब आपको देख के, इसे देख के, इसकी लीचड़ता को देख के, इसके माँ बाप जिस तरह की लीचड़ता फैलाए हुए हैं, उन्हें भी, वो भी बड़े रील बात ड्रामेबाज हैं, देखिए कभी उन्हें। तो और भी माँ बाप पर प्रभाव पड़ता है ना, और भी बच्चों पर, पति पत्नियों पर प्रभाव पड़ता है कि ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, तो वो भी ऐसे ही करने लग जाते हैं। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि थोड़ा अगर आप समाज को कम मिले, आपको कमाई कम हो, मैं कहता हूँ चल जाए, लेकिन भाई इतना याद रखिए कि थोड़ा लीचड़ता मत फैलाइए, समाज पर नेगेटिव प्रभाव मत डालिए। क्योंकि ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जो अश्लीलता आप देखिए, पहले भोजपुरी में इन सब में अश्लीलता की हदें पार थी, फिल्मी इंडस्ट्री में हदें पार थी। अब वो हमारा बुंदेलखंड इससे अछूता था। हमारा बुंदेलखंड आप देखते हैं कि बड़ा संस्कारित, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी। वहीं ये सुहागरातों की बातें होने लगी, वहीं रीलबाजी होने लगी, वहीं आप देखिए वो नंगापन होने लगा। ऐसे ही लोगों को देखकर ये समाज में, मैं कह रहा हूँ ना कि पॉजिटिव ऊर्जा जितने तेजी से नहीं फैलती है, उतने तेजी से नेगेटिव ऊर्जा फैलती है। और लोग सोचते हैं, लोगों को लगता है यूट्यूब फेसबुक से कमाई हो रही, अच्छा नंगापन करके कमाई हो रही। वो लोग हमारा, हम कह रहे हैं कि हमारे आसपास भी लोग नंगापन दिखाना शुरू कर देते हैं। और वो पूरा अपना मतलब, आप सोचिए आजकल शर्म वरम तो कुछ बची नहीं, लाल लज्जा क्या, पैसा मिल जाए तो आदमी अपने आप को बेच दे। ये तो फिर हाल नंगापन दिखा रहे। ये हकीकत बात है आज के समय में। और हर हाल में शौक पूरे करना, उसके लिए किसी भी कीमत तक, कहीं तक भी पैसे के लिए जाना उचित समझा जाने लगा, यही हाल है अब। और इसे इसे पढ़िए कभी इसकी, मैं तो, वो मेरे घर में एक छोटा है, वो पढ़ाता रहता है, वो कहता है, और इतनी भयानक गालियाँ, मतलब हद पार है। ये कहीं कभी हमारी बीबी हमें छोड़ के चली गई, कभी कहेगा हमारी बीबी का ये हो गया, पर हमारे बाप बाप पे ना ऐसा पर मतलब मैं आजकल कहने लगा ना कि माँ बाप बच्चों पर फर्ज नहीं निभा रहे, बच्चे माँ बाप पे फर्ज वो एहसान करने लगे।
माँ बाप का कर्ज नहीं है बच्चों पर, बच्चों का कर्ज हो गया माँ बाप पर। समय बदल रहा है भाई, है? और ऐसा ही होता है। और वो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी ड्रामेबाज हैं, इनके माँ बाप भी खूब ड्रामेबाज हैं। और वो कहते हैं ना कि देखिए, जो जैसा बोओगे वैसे ही तो काटोगे। मतलब आप सोचिए कि अगर उसके माँ बाप ऐसे हैं, ऐसी मानसिकता उनकी है, तो बच्चे कहाँ से हो रहे हैं। और फिर तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हारी पत्नी भी तो वैसे ही मिलेगी, ड्रामेबाज। और मुझे लगता है साला बाथरूम करने जाता है या वहाँ जाता है, तभी मुझे नहीं लगता है कि ना बनाता हो रील। मैंने नहीं देखा, मैंने बता रहा था वो, इसलिए बोलना जरूरी हो गया, फिर थोड़ा उसके बारे में जाना। तो वो है, वरना हर जगह की रील बनाता है। हर फिर खाना खाने जा रहा हूँ, फिर ये ब्लॉगिंग नाम दे दिया गया इसे। और ठीक है, उसके लिए तो पैसे आ रहे हैं, देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कह रहा हूँ ना कि गाली आप देंगे तो आप, मैं कहता हूँ कि वो तो भाई अपना पैसा छापने में लगा हुआ है, पैसा में लगा हुआ है, कि उसे जितना आप गाली देंगे उतना इन इन मतलब आप सोचिए कि उसके प्रोफाइल बढ़ेगी, उसे फ़ायदा होगा। और जो आप गाली दे रहे हैं ना, कमेंट कर रहे हैं ना, उससे उसे फ़ायदा होता है। ये बात जान लीजिए, आपकी गालियों से भी उसे फ़ायदा हो रहा है। मतलब आपकी गालियाँ भी उसे कमाई का जरिया बनी हुई हैं उसके लिए। ये बात हकीकत है, इसमें कोई दोहराय नहीं होना चाहिए, समझे? तो वो खूब कमाई कर रहा है, और आप बोलते रहिए जो बोल रहा है। गाली देना है, गाली देते रहिए, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसे तो पैसे से मतलब है, आपकी गालियों से मतलब थोड़ी है। हुँ? और बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं? धन्यवाद।